कोलकाता के एक छोटे से बस्ती में प्रीति नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रीति दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने बहुत सारे बीबी कॉन्टेस्ट भी जीते थे। उसके सभी दोस्त प्रीति की बहुत तारीफ करते थे और उसकी खूबसूरती का राज पूछा करते थे। यार प्रीति, तू कितनी प्रीति है यार, तेरा फेस कितना ग्लो करता है। क्या लगाती है तू फेस पर, हमें भी तो बता। अरे नहीं गाइस, मैं कुछ नहीं लगाती। मैं बस अपने डाइट पर ध्यान देती हूँ। तुम लोग भी अच्छी डाइट लो तो तुम्हारा फेस भी बहुत ग्लो करेगा। और ये बाहर की आलतू फालतू चीजें खाना छोड़ दो। यार प्रीति, तुझे पता है मुंबई में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और तू तो इतनी ब्यूटीफुल है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर। पक्का फर्स्ट तू ही आएगी। अच्छा चलो, मैं इस बारे में मम्मी से पूछती हूँ। प्रीति घर आकर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है माँ कि मैं उसमें जरूर जीत जाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर पार्टिसिपेट करो और जीत कर आओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये बताओ कब जाना है मुंबई? मम्मी, वैसे तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट 4 दिन बाद है। मुझे उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी और मुंबई में बहुत अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, इसलिए मैं कल ही निकल जाऊंगी। वहाँ जाकर थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, रात को मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। रात को प्रीति के पापा ऑफिस से घर आते हैं। फिर प्रीति की मम्मी प्रीति के पापा को बताती है कि प्रीति को मुंबई जाना है। प्रीति के पापा मान जाते हैं और अगली सुबह ही प्रीति अपना कुछ सामान पैक करके अपनी माँ को बाय कहकर अपने पिता के साथ मुंबई निकल जाती है। प्रीति को मुंबई पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी प्रीति की गाड़ी अचानक से एक घने जंगल में खराब हो जाती है। प्रीति के पिता गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी चेक करते हैं। अरे पिताजी, क्या हुआ? हमारी कार रुक क्यों गई? बेटा, लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई है। हमें जल्दी से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। प्रीति के पिता मैकेनिक को फोन करते हैं, लेकिन इतने घने काले जंगल में उन्हें नेटवर्क नहीं मिलता। बेटा, यहाँ तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम यहीं रुको, मैं नेटवर्क देखता हूँ और मैकेनिक को फोन करता हूँ। प्रीति के पिता नेटवर्क की तलाश में थोड़े आगे निकल जाते हैं। प्रीति अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पिताजी का इंतजार करती है। तभी उसे अचानक से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई तेज तेज हंस रहा हो। ऐसे अजीबोगरीब आवाज सुनकर प्रीति बहुत डर जाती है। अरे अचानक से ऐसी डरावनी आवाजें कहाँ से आने लगी? कहीं कोई हमें जानबूझकर डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन है यहाँ? प्रीति आवाज का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुँच जाती है। वो डरावनी आवाज उसी गुफा के अंदर से आ रही थी। प्रीति उस गुफा के अंदर प्रवेश करती है तो वो देखती है कि एक डरावनी चुड़ैल अपने मंत्रों से एक लाल लहंगा तैयार कर रही थी। आखिरकार बन ही गया मेरा अद्भुत लाल लहंगा। अब मुझे खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इस लहंगे को पहनकर अपनी खूबसूरती से लोगों को रिझाऊंगी और उन्हें अपना गुलाम बना लूंगी। एक बार इस लहंगे को पहनकर ट्राई करती हूँ कि ये लहंगा सही बना है या नहीं। प्रीति उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। चुड़ैल उस लाल लहंगे को पहनकर देखती है। वो चुड़ैल जैसे ही अपना लाल लहंगा पहनती है, वैसे ही चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, मेरी मेहनत सफल रही। मैं अपना अद्भुत लाल लहंगा पहनकर कितनी खूबसूरत और जवान हो गई हूँ। अब मेरे लिए किसी को भी अपने जाल में फंसाना बहुत आसान होगा। अब तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आएगा और उन्हें अपना गुलाम बना लूंगी। ये सब प्रीति देख रही थी। चलो, अब मैं इस लहंगे को इस गुफा में रख देती हूँ और थोड़ा चुड़ैलों की महारानी से मिलकर आती हूँ। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उस लहंगे को देखकर प्रीति के मन में लालच आ जाता है और वो उस लहंगे को चुराने की सोचती है। अरे वाह, ये तो जादुई लहंगा है। अगर मैं इसे चुरा लूं, तो फिर तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना पक्का है। ऐसा सोचकर प्रीति उस लाल लहंगे को चुराकर गुफा से बाहर निकल आती है और अपनी गाड़ी में उसे अपने पिताजी से छुपाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आ जाते हैं।
पिताजी, हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई क्या? बेटा हमारी गाड़ी तो कब की ठीक हो चुकी है। मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया था। कहाँ चली गई थी तुम? वो पिताजी, मैं गाड़ी में अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा घूमने निकल गई। अच्छा ठीक है, हमें बहुत लेट हो रहा है, इस तरह इस जंगल में ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। प्रीति लाल लहंगे के साथ गाड़ी में बैठकर सुबह तक मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचकर वो छोटा मोटा शॉपिंग करती है, क्योंकि उसके पास तो लहंगा पहले से था, इसलिए उसे लहंगा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कॉन्टेस्ट वाला दिन आ जाता है और फर्स्ट राउंड की बारी आती है। प्रीति जल्दी से तैयार होकर लाल लहंगा पहन लेती है और रैंप वॉक के लिए स्टेज पर उतरती है। लेकिन जैसे ही वो लहंगा पहनकर स्टेज पर उतरती है, वहाँ बैठे सभी जजेस और लोग प्रीति को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि प्रीति बहुत ही डरावनी लग रही थी, बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह। प्रीति जजेस और लोगों को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये लोग डर क्यों रहे हैं। प्रीति को नहीं पता था कि जो लाल लहंगा उसने पहन रखा है वो एक भूतिया लहंगा है। स्टेज से उतरकर जब प्रीति मेकअप रूम में आती है तो उसे देखकर उसके पिताजी भी डर जाते हैं। अरे प्रीति बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बहुत सुंदर थी, इतनी डरावनी कैसे हो गई? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या मैं डरावनी हो गई हूँ? तभी लोग मुझसे डर रहे थे। प्रीति खुद को शीशे में देखती है तो वो अपने आप को ही देखकर डर जाती है और जल्दी से उस लहंगे को खोलने की कोशिश करती है, परंतु वो लहंगा नहीं उतरता। प्रीति रोने लगती है। बेटा क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? बताओ मुझे। प्रीति फिर रोते रोते अपने पिताजी को सारी बात बताती है कि कैसे उसने चुड़ैल का ये लहंगा चुराया था और ये लहंगा एक चुड़ैल का है। ये तुम क्या कर रही हो प्रीति? बेटा इतनी समझदार होकर भी तुम बेवकूफों जैसी हरकतें कर रही हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी पापा, पर अब मैं क्या करूं? ये लहंगा भी नहीं उतर रहा। मैं इतना डरावना चेहरा लेकर नहीं जी सकती। कुछ करिए पापा, थोड़ी देर में सेकंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है, मैं ये कॉन्टेस्ट भी हार जाऊंगी। बेटा अब रो मत, चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद प्रीति के पिताजी मंदिर से एक बाबा को बुलाते हैं। वो बाबा जी आकर आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र पढ़कर गंगा जल प्रीति के ऊपर छिड़कते हैं। गंगा जल छिड़कते ही प्रीति पहले जैसे हो जाती है और उसका लाल लहंगा एक खूबसूरत गुलाबी लहंगे में बदल जाता है। फिर बाबा प्रीति के पिताजी से कहते हैं, आपकी बेटी ने एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल का लहंगा चुराया था, जो जादुई लाल लहंगा नहीं बल्कि एक भूतिया लाल लहंगा था। जो भी कोई साधारण व्यक्ति उस लहंगे का इस्तेमाल करेगा वो चुड़ैल की तरह दिखने लगेगा। ये सब चुड़ैल की चाल थी और प्रीति उस चुड़ैल की चाल में फंस गई। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब ये लहंगा एक सुंदर गुलाबी लहंगा बन चुका है। ये लहंगा तुम्हें हमेशा सही रास्ता चुनने में तुम्हारी सहायता किया करेगी और तुम्हें गलत मार्ग पर चलने से बचाएगी। प्रीति सबसे माफी मांगती है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ बाबा, अब से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बच्चा, इंसान से गलतियाँ हो जाती है, तुमसे भी हो गई। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट होता है। उस राउंड में प्रीति पिंक लहंगा में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्रीति स्टेज पर रैंप वॉक करती है और सबको अपना जलवा दिखाती है। जजेस और जनता प्रीति को देखकर पागल हो जाती है और उसके लिए बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। प्रीति के बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण प्रीति वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है, जिससे प्रीति बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद प्रीति वापस अपने पिताजी के साथ कोलकाता वापस आ जाती है और अपनी माँ को अपना अवार्ड दिखाती है। देखा माँ, आपकी बेटी जीत कर आई है। प्रीति की माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर प्रीति अपनी माँ को अपनी गलती के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा चलो कोई बात नहीं, अब वो सारी बातें भूल जाओ। मैंने तुम सबके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, आओ फटाफट से खाना खा लो। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। इसके बाद वो लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब प्रीति को कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती तो वो जादुई गुलाबी लहंगा प्रीति को सही मार्गदर्शन दिखाती है। उस लहंगे की मदद से प्रीति हमेशा सही कार्य करती थी
और एक दिन वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।